शानदार पार्टी चल रही है। पार्टी में कोने में खड़े एक शर्मीले लड़के की नज़र एक लड़की पर है। उस लड़की पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसे उसे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह उससे जाकर बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के हैं जो उस लड़की के पीछे दीवाने हैं। वह अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उससे महसूस होता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो उससे दोस्ती तो छोड़ो बात भी करना चाहती है। ऐसी वो लड़की उससे क्यों दोस्ती करेगी, यह सोचकर वह चाहते हुए भी पूरी पार्टी उस लड़की को बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पार्टी खत्म हो गई और वो लड़की वापस जा रही है। लड़का अब भी उसके बारे में ही सोच रहा है। वो भी जा रही है। मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो शायद जो शुरू हो सकता था वो यूं ही खत्म हो जाएगा। वह दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उससे अपने साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर मान जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हैं। लड़के ने उस लड़की को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ कि घबराहट में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा है। लड़की भी उसे शांत देख असहज, वह भी खामोशी से काफ़ी इंतज़ार कर रही है और मन ही मन सोच रही है, कहाँ फंस गए, काश ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर में वेटर आता है और उन्हें कॉफ़ी सर्व कराता है। कॉफ़ी सर्व कर जब वह वापस जा रहा होता है तो लड़का अचानक ही उससे बोल पड़ता है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफ़ी में डालना है। उसकी ये बात सुनकर लड़की चौंक जाती है और उससे पूछ बैठती है, तुम कॉफ़ी में नमक डालकर पियोगे क्यों भला? लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था, मुझे कहाँ खेलना बहुत पसंद था। आज भी मुझे समुद्र के पानी का नमकीन स्वाद याद है, इसलिए जब भी मैं ये नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वहीं रहते हैं। कहते कहते उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़के का जवाब सुनकर लड़की का दिल जाता है। उस लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करता हुआ देख वह भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में बात करने लगती है। इस तरह दोनों के बीच पसरी खामोशी की दीवारें टूट जाती है और बातें का सिलसिला चल पड़ता है। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का एक दूसरे से मिलना जारी रहता है। धीरे धीरे उस लड़की को एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए वह लड़का बिल्कुल वैसा ही है, दयालु, सहनशील, सबका ध्यान रखने वाला। अगर वह उस शाम नमक डालकर कॉफ़ी नहीं पीता तो शायद वह उसके बारे में इतना कुछ जान ही नहीं। आगे वैसा ही होता है जैसा कि खूबसूरत प्रेम कहानी में होता है। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। लड़की जब भी कॉफ़ी बनाती उसमें शक्कर की जगह नमक डालती, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन कॉफ़ी पसंद है। 40 साल के बाद, लंबे सफ़र के बाद एक दिन उनका वह खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। उस समय शाम लड़की पुरानी चीज़ों को देख उसे याद कर रही है कि तभी उसे उनमें लड़के का लिखा हुआ एक खत मिलता है। वह खत पढ़ती है, माय डियर वाइफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना उस झूठ के लिए जो मैंने कभी तुमसे बोला था। शक्कर की जगह नमक मांग लिया था और कैसे कहूँ कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदा महसूस हुई थी। क्या करता, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी गढ़ दी।
लेकिन सच कहूँ उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरा वही झूठ हमारे बीच पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हम एक दूसरे के इतना करीब करीब ले आएगा। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें सच बताने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा ना समझने लगो और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना ना छोड़ दो। लेकिन जब मैं मर रहा हूँ तो डरने की कोई वजह ही नहीं रह गई, इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। और सच ये है कि मुझे नमकीन बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि मुझे तो यह बेहद नापसंद है। सच में इसका स्वाद कितना अजीब और बेस्वाद है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से इसे मेरे लिए बना कर लाती हो, मैं इसे ना चाहते हुए भी लेता हूँ। इसी तरह मैंने अपना पूरी ज़िंदगी ये बेस्वाद नमकीन कॉफ़ी पी है। डार्लिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए, और उसके बाद जब भी तुमने मेरे लिए वह नमकीन कॉफ़ी बनाई तब तुम्हें सच ना कहने के लिए। सच में मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ कि उन परिस्थितियों को छोड़कर मैं वह कॉफ़ी कभी भी नहीं पी पाता।